अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्निकल सोल्यूशन। तो आज हम सीखेंगे कि घर की जो सिंगल फेज़ वायरिंग है वो कैसे की जाती है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 कमरों की वायरिंग कर रहा हूँ। आप 4 की कर सकते हैं, 5 की, जितने भी मर्ज़ी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 2 कमरों की जो वायरिंग है ना वो करना मैं आपको सिखाऊँगा, वो कैसे की जाती है। और उनका जो वायर का नंबर है हमारे पोल से लेकर मीटर तक, मीटर से लेकर डीबी तक, और डीबी से लेकर हमारे जो अंदर बोर्ड जो होता है, हमारा स्विच बोर्ड रूम, हर रूम में, और उस स्विच बोर्ड से आगे जो हमारे लाइट्स को या फ़ैन को, वो हर नंबर का जो जो वायर नंबर है वो भी बताऊंगा। और किस तरह ये वायरिंग की जाती है वो मैं आपको सारा तरीका समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ये जो पोल है, ये हमारा लेस्को का, वापडा का, यहाँ से हमारी सप्लाई आती है फेज़ में। सबसे पहले मैं फ़ेज़ की वायरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ये फेज़ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो न्यूट्रल है हमारी, ये यहाँ से होती हुई ये हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा जो घर का मीटर है ना, वो मैंने इसकी जो ड्राइंग ये बनाई है, ठीक है। ये हमारा घर का मीटर है, ये हमारा पोल है जो लेस्को की तरफ से है, ठीक है। जहाँ से हम हमेशा वो लेस्को वाले सप्लाई देते हैं, यहाँ से वो सप्लाई दे देंगे, ठीक है। यहाँ से आपने यूज़ जो करनी है ना वायर, वो कोशिश करनी है कोई इन फ्यूचर अगर आप घर में कोई लोड चलाते हैं एसी वगैरह, तो कोशिश करें यहाँ पे आप 736 की यूज़ करें, कम कम से कम, ठीक है। 736 की, आगे ये वायर भी 736 की यूज़ होगी, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी न्यूट्रल जो है ये जाएगी हमारी, तो ये जो मीटर से जो हमारी न्यूट्रल आ रही है वो हमारे एमसीबी में कनेक्ट हो जाएगी। ये मैंने एमसीबी लगाया, ठीक है। तो ये मैंने आरसीसीबी ब्रेकर लगाया है 2 पोल का। तो एमसीबी और आरसीसीबी लगाने का मकसद ये है कि ये हमें घर में जो ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट की, ये एमसीबी प्रोटेक्शन देगा, और आरसीसीबी ये हमें लीकेज करंट की प्रोटेक्शन देगा। अगर घर में कोई चीज़ या कोई हमारे घर का कोई भी इक्विपमेंट वो शॉर्ट होता है तो हमें अर्थ ना लगे उसको, ठीक है। ये करंट ना लगे, ये हमें ह्यूमन सेफ्टी के लिए मैंने लगाया, ठीक है। और ये हर घर में लगाना चाहिए, ठीक है। ये न्यूट्रल वायर जो मीटर से होती हुई ये मैंने एमसीबी में कनेक्ट कर दिया, और जो फेज़ है ये फेज़ भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये फेज़, ये इनकमिंग सप्लाई हमारी एमसीबी में आ गई, ठीक है। यहाँ से मैं फेज़ आउट करूँगा तो यहाँ से मैं आरसीसीबी में दे दूँगा, ठीक है। और यहाँ से न्यूट्रल जो है वो मैं उठाऊँगा तो आरसीसीबी में इनकमिंग आ गई फेज़ और न्यूट्रल, ठीक है। तो ये आपने केयर करनी कि जो फेज़ और न्यूट्रल है जिस पॉइंट पे आरसीसीबी में लगाना है वहीं पे लगाना है, ठीक है। तो एमसीबी में जो मर्ज़ी आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आरसीसीबी में आपने केयर करनी है, ठीक है। जो फेज़ हो जिस जगह पे वही लगाना है आपने, ठीक है। तो ये जो इससे जो फेज़ आउट हो रहा है ये आरसीसीबी से, ये मैं ब्रेकर को, दोनों जो ये सिंगल पोल के ब्रेकर हैं दोनों को लूप कर दूंगा, ठीक है। ये दोनों में सप्लाई चली जाएगी, ठीक है। और ये जो न्यूट्रल है जो आरसीसीबी के आउट होके, ये मैं एक न्यूट्रल की ये बस बार बनाई है, ठीक है, ताकि हम जो न्यूट्रल यूज़ कर सकें। हमारे घर के जो रूम्स हैं, जितने भी रूम्स हैं, उनको न्यूट्रल हम सेपरेट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं ना। अब आपको पता चल गया होगा कि ये पोल से मीटर पे गई, मीटर से ये हमारे एमसीबी में गई, एमसीबी से आरसीसीबी में, आरसीसीबी से होती हुई हमारे सिंगल पोल के ब्रेकर को, ताकि हम ये दोनों 2 कमरे मैंने दोनों के लिए अलग-अलग ब्रेकर लगाया। अगर मैंने इस का रूम में काम करना है ना, कोई फॉल्ट आया या कोई लाइट चेंज करनी, तो ये मैं ब्रेकर ऑफ करके कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैं वायर्स का आपको बता देता हूँ कि ये यहाँ से जो वायर्स मैंने पहले भी बताया कि आपको ये 736 यूज़ करें, ये भी 736 यूज़ करें, ये भी 736, पूरी डीबी की आपने 736 यूज़ करनी है, ठीक है। और अब मैं कमरे की जो वायरिंग है वो करना आपको बताऊँगा। तो ये हमारे जो छोटे बोर्ड, जो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो होते हैं रूम्स में, जिससे हम ये ऑन ऑफ़ कर सकते हैं हमारी लाइट और पंखे को, तो ये स्विच होता है, जो बटन नहीं होता हमारा, ठीक है। ये वो है बटन ऑन ऑफ़ का, ये भी ऑन ऑफ़ बटन, ये भी ऑन ऑफ़ बटन। ये डिमर है हमारे फ़ैन के लिए, ये भी ऑन ऑफ़ बटन। और ये सॉकेट है, मैंने एक सॉकेट ली है और एक बाकी 1 2 3 4 ये बटन लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से ये फेज़ वायर लूँगा मैं, ठीक है। और किसी भी एक पॉइंट पे मैं लगा दूँगा बटन के, स्विच के, ठीक है। यहाँ से मैं शॉर्ट करता जाऊँगा सबको, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं इस बटन को भी शॉर्ट कर, यानी चारों बटन जो है ना, इनको जो इनकमिंग जो सप्लाई है वो आ गई फेज़ की, ठीक है। अब यहाँ से जो मैं फेज़ सबसे पहले आउट करता हूँ तो ये मैं लाइट को दे दूँगा, ठीक है। ये लाइट को एक पॉइंट चला गया।
तो ये यहाँ से जो वायर यूज़ हो रही है वो 729 की यूज़ होगी, ठीक है। मैं फिर नंबर भी लिख दूँगा, ठीक है, बाद में आपको डिटेल से बता दूँगा, ठीक है। पहले हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। और इसका जो ये वाला जो बटन है, यहाँ से मैं वायर लूँगा, ये जो 329 की यूज़ करेंगे, मोस्टली 329 की होती है, ठीक। ये इस लाइट के पॉइंट को दे दूँगा, ठीक है। और जो ये वाला ये स्विच है, इससे मैं डिमर को कंट्रोल करके अपने फ़ैन को दूंगा सप्लाई। तो कैसे करते हैं ये आप सीख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं फेज़ वायर आउट करूँगा, एक वायर का पीस लूँगा और यहाँ से इसके यहाँ से लगा दूँगा, ठीक, एक पॉइंट से, और इसके दूसरे पॉइंट से मैं सप्लाई लूँगा और फ़ैन पे लगा दूँगा, ठीक है। अब हमारी एक सॉकेट बच गई है, ठीक है, तो और एक बटन भी बच गया। तो मैं चाहता हूँ कि सॉकेट जो है वो बटन पे कंट्रोल हो, तो ज़ाहिर बात है यहाँ से मैं सप्लाई का पीस लूँगा वायर का और यहाँ से इसके सॉकेट के एक पॉइंट पे लगा दूँगा। ये सॉकेट है, ये स्विच है, मतलब स्विच से हम सॉकेट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे फेज़ की वायरिंग हो गई है टोटली, ठीक है। अब इस रूम की भी फेज़ की वायरिंग कर लेते हैं। यहाँ से मैं ये दूसरे ब्रेकर से फेज़ वायर लूँगा, ये होती हुई सेम इसी तरह ही ये मैं स्विच के जो एक पॉइंट पे दे दूँगा, ठीक है, और वहाँ से मैं इसको लूप कर दूँगा। ये चारों जितने भी स्विच हमारे उनको लूप कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि स्विच फेज़ पे कंट्रोल होता है, क्योंकि उसको कंट्रोल करना होता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं ये वायर लूँगा, वायर का पीस, तो ये जो लाइट है एक नंबर इसको दे दूँगा, ठीक है। अब इसके जो दूसरा जो है बटन स्विच वगैरह, इसको ये स्लाइड पे कंट्रोल कर दूँगा। इस बटन पे ये लाइट कंट्रोल होगी, इस बटन पे ये वाली लाइट कंट्रोल होगी। अब ये डिमर के कनेक्शन ये नहीं करने हैं कि डिमर से हमारा फ़ैन कंट्रोल हो, तो यहाँ से जैसे मैंने पहले किया है इस पे, और इसके जो डिमर से आउट करके हम फ़ैन को दे देंगे, ताकि मैं डिमर से अपना फ़ैन का जो ना स्पीड स्लो या ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। और ये एक मेरा स्विच बच गया बन। अब इस स्विच से मैं अपनी सॉकेट कंट्रोल करूँगा, तो जैसे मैंने पहले भी की है, तो ऐसे इसकी इनकमिंग पे सप्लाई दे देनी है। तो यहाँ पे हमारी न्यूट्रल लगेगी। अब न्यूट्रल की वायरिंग कैसे होती है वो हम सीख लेते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये जो मैंने न्यूट्रल की बस बार बनाई है, ठीक है। अब यहाँ से मैं न्यूट्रल वायर लूँगा एक पीस वायर का, और यहाँ पे मैं इसके सॉकेट पे दे दूँगा, ठीक है। और जो इसकी जो न्यूट्रल है लाइट की वो लूँगा, फ़ैन की लूँगा न्यूट्रल, ठीक है, और इस लाइट की न्यूट्रल लूँगा, ठीक है। ये और यहाँ से एक वायर का पीस लूँगा मैं, और यहाँ पे जो मेन आ रही न्यूट्रल वहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ ऐसे आपने करना है। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको न्यूट्रल यहाँ पे ज़्यादा, मतलब ये तीनों जब नीचे आएंगी तो आपसे वो कनेक्ट नहीं हो सकेंगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे फ़ैन बॉक्स में आपने एक तो वायर बच जाएगी और दूसरा तीनों न्यूट्रल यहाँ पे आ जाएंगी, फ़ैन की और दो लाइट्स की। तो वहाँ से आपने जॉइंट करके एक वायर का पीस लेके यहाँ पे कनेक्ट कर देना, ठीक है, मेन के साथ। तो आपका ये सर्किट ये 2 नंबर रूम्स ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब 1 नंबर रूम की मैं कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसकी एक न्यूट्रल यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये 1 नंबर अब जो रूम है इसकी वायरिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ से होती हुई सबसे पहले हमारे जो सॉकेट है वहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। ये फेज़ ऑलरेडी चला गया, न्यूट्रल पे चलेगी। अब इसकी जो लाइट की जो न्यूट्रल है ये कनेक्ट होगी, फ़ैन की होगी, इस लाइट की न्यूट्रल होगी, ये तीनों यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक पीस लेंगे वायर का और मेन के साथ लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारी 2 रूम्स की जो वायरिंग है ना वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है व्यूअर्स। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो वायर्स जो आपने कौन से नंबर की यूज़ करनी है। जो फ़ैन से लेकर जो हमारा जो बोर्ड है, जो स्विच बोर्ड है, वहाँ से आपने जो वायर यूज़ करनी है वो 329 की करनी है, ठीक है। ये मैं लिख भी देता हूँ 329। और जो हमारा स्विच बोर्ड से हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वो यूज़ आपने करनी है 729 की। और जो हमारे डीबी से हमारे जो मीटर तक जा रही है और खंभे तक जा रही सारी, वो आपने यूज़ करनी है 736 की, ठीक है। तो ये आपकी भी वायरिंग कंप्लीट होगी 2 रूम्स की। आप इससे
सेम यही मेथड से आप 10 रूम्स की भी कर सकते हैं, 5 ही कर सकते हैं, जितने भी चाहिए वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए 2 रूम्स की मैंने वायरिंग की और मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा जो साइज़ है वायर का वो यूज़ होना है, ठीक है। और ये MCB और RCCB की प्रोटेक्शन का भी मैंने बताया कि ओवरलोड शॉर्ट सर्किट ये प्रोटेक्शन देगा, ये हमारी लीकेज करंट की प्रोटेक्शन देगा कि हमारे घर में अगर कोई वॉशिंग मशीन है या फ्रिज है या कोई और इक्विपमेंट है जो शॉर्ट हो जाता है, कोई बच्चा उसे हाथ लगाता है तो उसे करंट लगेगा, तो उस करंट से बचने के लिए मैंने ये RCCB लगाया, ठीक है। फुल प्रोटेक्शन जो ह्यूमन प्रोटेक्शन है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, हर घर में यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अगर इसकी जो डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाई है स्पेशल RCCB पे, और MCB भी बनाई है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी सिंगल फेज़ वायरिंग आपको कम्प्लीटली समझ आ गई होगी। तो अगर आपको समझ आई है तो काइंडली हमारे टेक्निकल सोल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया।